हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह की टाइलिंग दी गई है, डोमिनो टाइलिंग और ट्रोमिनो टाइलिंग, और हमारे पास एक n है जिसकी वैल्यू है 5। तो हमें n की किसी भी वैल्यू पर 2x n का बोर्ड बनाना है और उसमें डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग करनी है। ओके, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि 2x n के बोर्ड में हम डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग कितने तरह से कर सकते हैं, बशर्ते 2x n का बोर्ड एम्प्टी ना हो। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर बोर्ड बनेगा 2x5 साइज का। देखिए, अगर मैं 2x5 साइज का बोर्ड बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे इसकी हाइट कितनी है 2 और इसकी विड्थ कितनी है 5। ओके, अब अगर मैं डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग इस 2x5 साइज के बोर्ड में करता हूँ तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं डोमिनो को कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ और ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब 4 हॉरिजेंटल डोमिनो और एक वर्टिकल डोमिनो। ओके, हम और तरह से देख सकते हैं कि डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग कैसे की जा सकती है। जैसे हमने एक डोमिनो ऐसे रखा, एक डोमिनो ऐसे रखा, एक ट्रोमिनो मैंने ऐसे रख दिया और एक ट्रोमिनो मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, देखिए इन दोनों बोर्ड में कहीं पर भी कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है। ओके, तो हमें बेसिकली ये बताना है ऐसे कितने वेज हैं 2x5 साइज के बोर्ड में डोमिनो और ट्रोमिनो से टाइलिंग करने के। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास दो तरह की टाइलिंग दी गई थी, एक डोमिनो टाइलिंग और दूसरी ट्रोमिनो टाइलिंग। ठीक है, ये है हमारा डोमिनो और ये है हमारा ट्रोमिनो शेप। ओके, अब हमें बेसिकली 2x5 साइज के लिए ये बताना है कि हम डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग कितने तरह से कर सकते हैं। ओके, लेकिन 2x5 बोर्ड की टाइलिंग करने से पहले हम अदर बोर्ड की भी टाइलिंग करेंगे। जैसे n=1 पे, n=2 पे, n=3 पे, n=4 पे और n=5 पे तो हमें पूछा ही गया है, और n=6 पे। ओके, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास n दिया हुआ है 1। ओके, तो इसका जो बोर्ड बनेगा वो 2x1 साइज का बनेगा। और इसमें हम टाइलिंग कितने तरह से कर सकते हैं, इसमें टाइलिंग सिर्फ एक ही तरह से की जा सकती है। मैं एक डोमिनो को कुछ ऐसे रख दूं। ओके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 2x1 के बोर्ड में टाइलिंग करने का। तो इसका आउटपुट कितना आ गया 1। अब n=2 के लिए समझते हैं। तो n=2 के लिए बेसिकली 2x2 का बोर्ड बनेगा। ठीक है, और इसमें हम टाइलिंग कितने तरह से कर सकते हैं। हम डोमिनो को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या हम ऐसे रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 2x2 के बोर्ड में टाइलिंग करने का। तो बेसिकली दो तरीके हमें ऐसे मिले जिससे हम 2x2 के बोर्ड में टाइलिंग कर सकते हैं। इसका आउटपुट कितना हो गया 2। ओके, अब हमारे पास n=3 है, तो n=3 के लिए 2x3 का बोर्ड बनेगा। तो ये हमारा 2x3 का बोर्ड है और इसमें हम टाइलिंग कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि हम डोमिनो को ऐसे वर्टिकल रख दें और डोमिनो को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दें। ओके, या दूसरा तरीका है हम सारे डोमिनो को वर्टिकल रख दें। या एक तीसरा तरीका है कि हम पहले दो डोमिनो को हॉरिजॉन्टल रख दें और एक डोमिनो को ऐसे वर्टिकल रख दें। और क्या तरीका है, हम ट्रोमिनो को ऐसे रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं, या हम ट्रोमिनो को या ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो 2x3 के बोर्ड में बेसिकली ऐसे 5 तरीके हैं जिससे हम डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग कर सकते हैं 2x3 के बोर्ड में। तो कितने तरीके हो गए, 5 तरीके। ओके, इसी तरह हम n=4 के लिए 2x4 साइज का बोर्ड बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर इसमें हम डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग करते हैं तो उसके लिए बेसिकली 11 तरीके हैं। ठीक है, और इसी तरह हम अगर n=5 के लिए 2x5 साइज के बोर्ड में टाइलिंग करते हैं डोमिनो और ट्रोमिनो की, तो 2x5 साइज का बोर्ड कुछ ऐसा बनेगा। और हम बेसिकली 24 तरीके से टाइलिंग कर सकते हैं 2x5 साइज के बोर्ड में डोमिनो और ट्रोमिनो से। ठीक है, और इसी तरह n=6 के लिए 2x6 साइज का बोर्ड बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें हम डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग करते हैं तो बेसिकली 53 तरीके हैं। ओके, अब जैसे मैंने n=1 के लिए, n=2 के लिए और n=3 के लिए डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग करके आपको बताया है, आप n=4 के लिए अगर टाइलिंग करेंगे तो बेसिकली 11 तरीके हैं। ओके, तो आप 2x4 का बोर्ड बना के सारे तरीके एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा। ओके, आपको 11 ही तरीके मिलेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं मिलेगा। इसी तरह n=5 के लिए 24 तरीके हैं और n=6 के लिए 53 तरीके हैं। ओके, अच्छा,
अगर मैं 1, 2 और 5 को छोड़ दूं, अगर मैं इस 11 को देखूं तो इस 11 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 5 प्लस 1। इस 24 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 11 प्लस 2। इसकी वैल्यू भी 24 के बराबर ही होगी। ओके, और 53 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 24 प्लस 5। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 53 ही आएगा। ओके, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए अब ध्यान से समझिए कि हमें बेसिकली पैटर्न क्या मिला है। जैसे 11 के लिए 2 इंटू 5 प्लस 1, 24 के लिए 2 इंटू 11 प्लस 2 और 53 के लिए 2 इंटू 24 प्लस 5। ओके, 1 to 5 के लिए बेसिकली कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इससे हम अपना इनिशियल मान के चलेंगे कि ये डेटा हमें पता है, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए। ओके, और मुझे फर्दर n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 के लिए आउटपुट निकालना है। ओके, तो n इक्वल टू 4 के लिए 11, n इक्वल टू 5 के लिए 24 और n इक्वल टू 6 के लिए 53 तरीके हैं जिससे बोर्ड की टाइलिंग की जा सकती है। अब ये जो पैटर्न बना है इसको मैं भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। अब हमारे पास आउटपुट क्या क्या मिला है? 1, 2, 5, 11, 24 और 53। लेट सपोज इन वैल्यूज को मैं एक एरे में डाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक डीपी की एरे बनाई। अब मैं बेसिकली ये मान के चल रहा हूँ कि n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 3 के लिए हमें आउटपुट पता होगा। ओके, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए 1 है, n इक्वल टू 2 के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं और n इक्वल टू 3 के लिए बेसिकली 5 तरीके हैं। ओके, उसको मैं इस एरे में पुट कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 5 और n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 के लिए बेसिकली क्या तरीके हैं? 11, 24, 53, 11, 24, 53। इसी तरह हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, इस 11 को मैं 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 24 को मैं 2 इंटू 11 प्लस 2 लिख सकता हूँ और 53 को मैं 2 इंटू 24 प्लस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। 11 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 प्लस 1। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 ही आएगा। ओके, अब ये 5 क्या है? ये 5 11 के जस्ट प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू है। ओके, और ये 1 क्या है? ये 1 जिस इंडेक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है उसके लास्ट थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू है, दैट इज ये 1। ओके, अब देखिए हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमें करंट इंडेक्स बेसिकली अभी क्या है? 3। अगर मुझे करंट इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा? हमें करंट इंडेक्स का नंबर ऑफ टाइलिंग कैलकुलेट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा करंट इंडेक्स के प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू से। इसमें प्रीवियस इंडेक्स क्या है? 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डीपी ऑफ i माइनस 1। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू है 3 और इसमें मुझे लास्ट थर्ड इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसे ऐड करना होगा। लास्ट थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, इसे मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? डीपी ऑफ i माइनस 3। ओके, अब इस i को मैं 3 से रिप्लेस करूंगा अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डीपी ऑफ i की वैल्यू है 3 माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ 3 माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2, दैट इज डीपी ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस डीपी ऑफ 3 माइनस 3 दैट इज डीपी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? वो है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11। अब हमने जो बेसिकली फॉर्मूला निकाला है 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3, ये अब इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा और इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है तो हम इस i को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डीपी ऑफ i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू है 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस dp ऑफ 4 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू dp ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज dp ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? dp ऑफ 3 की वैल्यू है 11 प्लस dp ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज dp ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका सम कितना हो जाएगा? इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ओके, और ये 24 आ भी रहा है फोर्थ इंडेक्स पे। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू गेट करने के लिए। हम क्या करेंगे? i की वैल्यू 5 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डीपी ऑफ i की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ i माइनस 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा i की वैल्यू 5 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू dp ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज dp ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? यह है 24 प्लस dp ऑफ 5 माइनस 3 दैट इज dp ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? dp ऑफ 2 की वैल्यू है 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 53। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या होता है
कि हमें बेसिकली एक पैटर्न ढूंढना होता है और हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के केस में हमारा फॉर्मूला कुछ ये निकल के आया है। फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3, जहाँ पर i क्या है, करंट इंडेक्स की वैल्यू। ओके, और हम कुछ चीजें प्री एज्यूम करके चल रहे हैं, क्या कि हमें n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे और n इक्वल टू 3 पे आउटपुट पता होगा। ओके, जैसे n इक्वल टू 1 पे एक पैटर्न बनेगा, n इक्वल टू 2 पे 2 पैटर्न बनेगा और n इक्वल टू 3 पे 5 पैटर्न बनेगा। ओके, और 1, 2 और 5 को प्री एज्यूम करने के बाद हम 3, 4, 5 और फर्दर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3। हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम n की किसी भी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ टाइलिंग गेट कर सकते हैं डोमिनो और ट्रोमिनो के लिए। ओके, और लास्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास n की जिस भी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ टाइलिंग गेट करनी होगी उसके लिए हम बेसिकली रिटर्न करेंगे dp ऑफ n माइनस 1। ओके, जैसे हमारे पास n की वैल्यू क्या दी हुई थी, n की वैल्यू दी हुई थी 5, तो यहाँ पर हो जाएगा dp ऑफ 5 माइनस 1, दैट इज dp ऑफ 4 की वैल्यू। dp ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 24। ओके, और सिंपली इसी 24 को हम रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है वो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न फाइंड करना है और एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और इस केस में हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या निकल के आया है, 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3। ओके, जहां पर i करंट इंडेक्स की वैल्यू है। तो चलिए अब हम इसका कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक dp की सिंपली एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग dp इक्वल टू न्यू लॉन्ग n प्लस 2। हम dp एरे का साइज n प्लस 2 बेसिकली इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम कुछ वैल्यू प्री एज्यूम कर रहे हैं। जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए जो आउटपुट है 1, 2 और 5, इसमें प्री एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये हमें पता होगा। ओके, इसी वजह से हम dp एरे का साइज n प्लस 2 ले रहे हैं। ओके, ताकि मैं फर्दर इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर सकूं। तो यहाँ पर हो जाएगा dp ऑफ 0 में हम क्या पुट कर देंगे, 1, dp ऑफ 1 में हम क्या पुट करेंगे, 2, और dp ऑफ 2 में हम बेसिकली क्या पुट करेंगे, 5। अब जैसे कि मुझे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए आउटपुट पता है 1, 2 और 5 होगा। ओके, तो अब मैं एक सिंपली एक फॉर लूप चलाऊंगा थर्ड इंडेक्स से n तक। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा फॉर int i इक्वल टू 3, i शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर सिंपली अपना फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि dp के अगर जिस भी इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है उसमें बेसिकली हमें क्या करना होगा, उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा dp के i माइनस 1th इंडेक्स का। तो यहाँ पर हो जाएगा dp ऑफ i माइनस 1 और उसमें ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, dp ऑफ i माइनस 3, i माइनस 3। ओके, और इतना करने के बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, dp ऑफ n माइनस 1। ओके, देखिए हमने सिंपली बेसिकली क्या किया है, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला निकाला था 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3, इसी फॉर्मूले को हमने सिंपली अपने फॉर लूप में लगा दिया है, 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3। अब हमारे पास dp ऑफ i की जो भी वैल्यू मिलेगी उसका मैं मॉड्यूलो करूंगा 10 रेज़ द पावर ऑफ 9 प्लस 7 के साथ। तो मैं बस वही यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने मॉड्यूलो बेसिकली क्यों किया है, क्योंकि एज पर क्वेश्चन dp ऑफ i की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। ओके, जब वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो हम किसी भी नंबर के साथ एज पर क्वेश्चन मॉड्यूलो करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो उस केस में हम 10 रेज़ द पावर ऑफ 9 प्लस 7 से मॉड्यूलो कर लेंगे dp ऑफ i की हर वैल्यू के साथ। ओके, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे dp ऑफ n माइनस 1। अब हमने जो dp एरे बनाया था ये लॉन्ग टाइप का बनाया था और हमें आंसर चाहिए इंट टाइप का, तो हम सिंपली यहाँ पर कास्टिंग कर देंगे इंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए काफ़ी छोटा था, लेकिन हमें बेसिकली ये समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम पैटर्न कैसे फाइंड करें। जैसे हमने n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 के लिए आउटपुट निकाला, और n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 के लिए बेसिकली एक पैटर्न बनाया। ओके, जिससे हमारा फॉर्मूला निकल के आया 2 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 3। ओके, जहां i करंट इंडेक्स की वैल्यू है। ओके, इस फॉर्मूले से हम बेसिकली n की किसी भी वैल्यू से जो भी बोर्ड बन रहा है उसमें डोमिनो और ट्रोमिनो की टाइलिंग कितने तरह से की जा सकती है वो नंबर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने वो
काउंट कैलकुलेट किया है और लास्ट में dp ऑफ n-1 को गेट कर लिया है। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार रन करके देखता हूँ। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। हमने इस क्वेश्चन के लिए एक पैटर्न फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया, आई होप इसका भी लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।